दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक बहुत ही दमदार सीख पर जिसका नाम है टेल्स यू विन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ज़िंदगी, बिजनेस और निवेश में हर चीज़ जीतने से नहीं मिलती है। असली खेल है कुछ बड़े मौके यानी टेल्स जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा और दमदार एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल आपको लेकर चलता हूँ दिखाने। आप देख लो अमेज़ॉन ने फायर फ़ोन जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन क्या अमेज़ॉन डूब गया? नहीं, क्योंकि उसी समय अमेज़ॉन वेब सर्विसेज बनाया जिसने अरबों खरबों का फ़ायदा दिया। यानी फायर फ़ोन जैसे नुकसान कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक टेल सक्सेस ने सब कुछ बैलेंस कर रख दिया। इसी तरह नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल आप ले लो। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हास्टिंग्स ने कई बड़े बजट की फिल्में और प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। क्योंकि वो मानते थे कि अगर आपकी सफलता का रेट बहुत हाई है तो इसका मतलब है कि आप रिस्क कम ले रहे हो। नेटफ्लिक्स का कहना है कि हमें ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, ज़्यादा क्रेजी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें फेल होंगी लेकिन एक दो हिट्स पूरे कंपनी का फ्यूचर बदल देंगी। यही असली सीक्रेट है। फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि असली जीत उन्हीं रेयर सक्सेसेस में छुपी होती है। क्रिस रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि एक फेमस कॉमेडियन है। आप उसे टीवी में नेटफ्लिक्स पर देखते होंगे। फ्लॉलेस जोक्स और मज़ेदार परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि वो हर बार परफेक्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि क्रिस रॉक हर साल छोटे छोटे क्लब्स में दर्जनों बार परफॉर्मेंस करता है और वहाँ उसके बहुत सारे जोक्स बेकार निकलते हैं, ऑडियंस हंसती नहीं है। लेकिन वहीं पर वो अपने जोक्स को टेस्ट करते हैं और कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं ये जांचते परखते हैं। फिर जब वो बेस्ट जोक्स चुन कर लाते हैं तभी वो नेटफ्लिक्स पर शो बनाते हैं। यानी नेटफ्लिक्स पर दिखने वाले 10 दमदार जोक्स के पीछे 100 फेलियर जोक्स छुपे होते हैं। ये है टेल्स यू विन। कई बार कोशिश करनी पड़ेगी, 90% आप फेल होंगे, लेकिन जो 10% सफल होंगी वही आपकी पहचान बना देगी। वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम चलते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में। लोग वॉरेन बफेट को जानते हैं उनके सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उनकी नेटवर्थ, उनकी एनुअल रिटर्न या उनके टॉप इन्वेस्टमेंट सब पर चर्चा होती है, लेकिन कोई उनकी फेलियर्स की बात नहीं करता है। बफेट ने अपनी ज़िंदगी में 400 से 500 स्टॉक्स खरीदे, लेकिन सुनो, असली पैसा सिर्फ 10 स्टॉक से ही बना। अगर उन 10 स्टॉक्स को हटा दिया जाए तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बस एक एवरेज जैसा लगेगा। चार्ली मुंगेर ने साफ कहा था, बर्कशायर हाथवे के कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट हटा दो तो बाकी पोर्टफोलियो इतना खास नहीं है। इसका मतलब क्या है? मास्टर भी हमेशा सही नहीं होते। फ़र्क बस ये है कि जब वो सही होते हैं तो इतना ज़्यादा सही होते हैं कि बाकी गलतियाँ मायने नहीं रखती। जॉर्ज सोरोस ने भी कहा था कि ये मायने नहीं रखता है कि आप सही हो या गलत। असली फ़र्क ये करता है कि जब आप सही हो तो कितना कमा पाते हो और आप जब गलत हो तो कितना खोते हो। इसका मतलब है आप आधे समय गलत हो सकते हो, लेकिन अगर आपकी जीत बड़ी है तो आप करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों यही चीज़ ज़िंदगी में भी काम करती है। हर आइडिया, हर कोशिश सक्सेसफुल नहीं होती है। हर बिजनेस, हर रिश्ता, हर इन्वेस्टमेंट काम नहीं करेगा, लेकिन आपको बस कुछ रेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसेस चाहिए और वो सब बैलेंस कर देंगे। आपको 100 बार कोशिश करनी है और 90 बार आप फेल होंगे, और ये 90 बार फेल होना कोई बड़ा आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ये बहुत आम बात है, क्योंकि जो 10 बार आप जीतेंगे ना, वो 10 बार की जीत आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगी। जैसे हमारी गैलेक्सी में 100 अरब ग्रह है, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ एक ग्रह हमारी पृथ्वी पर है। यानी सक्सेस भी रेयर होती है। आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो ये उसी रेयर लॉन्ग टेल सक्सेस का नतीजा है। तो ज़िंदगी को इसी माइंडसेट से देखना चाहिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में से हमें सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि फेलियर से डरना नहीं है। गलतियाँ रास्ते का हिस्सा है और रेयर सक्सेसेस वही आपकी ज़िंदगी बदल देती है। याद रखो, आपको हमेशा सही होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि सही होने पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। यही है असली खेल, टेल्स यू विन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में हम आगे पैसे से बड़ी और खुशियों, रिश्तों से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।